अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो यार इससे पहली वीडियो जो थी वो थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो अब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक के जो लॉन्ग क्वेश्चन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप में से किसी ने उसको मतलब देखना है तो वो लिंक को क्लिक करके उसको देख सकता है। तो व्यूवर्स अब ना हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन के। तो कंजूस आप महादर्जे के हैं, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, कर दें यार, पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें यार। इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। चलें खैर, एनीवे मर्ज़ी है भाई आपकी, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा एनीवे हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में चैप्टर 7 से स्टार्ट होती है। तो चैप्टर 7 देख लें। चैप्टर 7 पहले देखें तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा बनेंगे। चैप्टर 7 तो व्यूवर्स जो चैप्टर 7 है उसमें काफ़ी सारे लॉन्ग क्वेश्चन वैसे तो बन जाते हैं। तो जैसा कि आप स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर के स्टार्ट पे बिल्कुल उसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो बेसिकली आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो रिमूव कर दी गई है। उसके अलावा आगे उसके सोर्सेज हैं, सोर्सेज भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो व्यूवर्स उससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है क्रैकिंग, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन क्रैकिंग। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो मतलब इसका जो क्वेश्चन है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। गाइस ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्रैकिंग की डेफिनेशन, क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस और क्रैकिंग की तीनों टाइप्स आपने लिखनी होती हैं। और हर टाइप की क्रैकिंग की जो हर टाइप है उसकी प्रोडक्ट देखनी होती है कौन सी बनेगी और इसकी कंडीशंस बतानी होती हैं। उसके बाद आप रिफॉर्मिंग की बात करें तो रिफॉर्मिंग भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका जो सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है राइट आ डिटेल्ड नोट ऑन reforming of वैसे तो गैसोलीन की रिफॉर्मिंग करते हैं जिसके अंदर हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच वंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चलें मैं पेट्रोलियम की लिख देता हूँ, पेट्रोलियम। तो गाइस एक तो ये क्वेश्चंस हैं। उसके बाद चैप्टर 7 में से जो क्वेश्चन आता है वो आ जाता है इनफैक्ट क्लासिफिकेशन तो वैसे होता है लेकिन वो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उसमें से शॉर्ट ही आते हैं। उससे आगे चले जाएं फंक्शनल ग्रुप है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। उससे आगे चले जाएं हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हम यही लिखेंगे कि एक्सप्लेन, क्वेश्चन इसका 3 क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अब ये देखें नंबर 1, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इथेन मॉलिक्यूल, इथेन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसका जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो है इथीन on the basis of sp2 hybridization। और गाइस इसका जो तीसरा पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इथाइन मॉलिक्यूल on the basis of sp hybridization। तो गाइस अब इसके बाद जो इसका लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब आइसोमेरिज्म को डिफाइन करें और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सारी टाइप्स लिखें। मतलब ये इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ सकता है डिफाइन आइसोमेरिज्म explain all types of
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो गाइज ये हैं चैप्टर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो अब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है। रिपीटेडली बार बार बोर्ड के पेपर्स उठा के देखें तो इन्हीं में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कंसिस्टेंटली बार बार आया हो, सारे रिपीटेडली आते हैं। तो गाइज़ आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो चैप्टर 8 जो है ज़रा लेंथी है, मुश्किल चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन भी बड़े अजीब तरीके से आता है। चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। गाइज़ इसका जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो यही है, कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। वो कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है, अल्कीन्स की भी और अल्काइंस की भी। तो देखें क्वेश्चन है कि हाउ विल यू synthesize alkenes or alkynes by Cobb's electrolytic मेथड। गाइस ये एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्केन की प्रिपरेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, अल्कीन की प्रिपरेशन दूसरा है, अल्काइंस की प्रिपरेशन तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। और लाजमी नहीं ऐसे ही पूछा जाए जैसे मैंने लिखा है, थोड़ा सा रोटेट करके भी पूछा जा सकता है। लाइक वो ये कहता है कि जी आप कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को यूज़ करते हुए आप मतलब साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कर सकते हैं, साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की जो कि सेचुरेटेड हैं उनकी इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कर सकते हैं, साल्ट्स ऑफ अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो है वो आप इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्टाइल हैं इस क्वेश्चन के पूछे जाने के। अच्छा तो गाइस उसके बाद हम बात करते हैं अल्केन्स की प्रेपरेशन में से। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ही है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी में से हेलोजिनेशन है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। जो सेकंड क्वेश्चन पॉसिबल है, राइट डिटेल्ड नोट ऑन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। व्यूअर्स ये विद मैकेनिज़्म आपने लिखना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है और ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, अपने कंप्लीट लिखना है। इसके तीनों स्टेप लिखेंगे आप लिखेंगे इसमें इनिशिएशन है, प्रोपेगेशन है, टर्मिनेशन, ये तीनों स्टेप्स लिखेंगे। व्यूअर्स उसके बाद हम चले जाते हैं अल्कीन्स की तरफ। जो अल्कीन्स हैं वो सबसे पहली बात अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से भी बनते हैं। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि हाउ अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड टू अल्कीन्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन इज हाउ अल्कीन्स आर prepared by dehydration of alcohols। तो व्यूअर्स इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिखने हैं, फिर प्राइमरी अल्कोहल्स का रिएक्शन लिखना है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स का, फिर टर्शियरी अल्कोहल्स का रिएक्शन लिखना है। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे है इसकी प्रिपरेशन के अंदर कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, वो है सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैंने पहले बता दिया हुआ है। अब इससे आगे चलते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी आ जाती है। रिएक्टिविटी में सबसे पहला जो मार्कनिकॉव्स रूल वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आप देखें, एक्सप्लेन मार्कनिकॉव्स रूल, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन मार्कनिकॉव्स रूल, एक्सप्लेन मार्कनिकॉव्स रूल with examples। तो ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ अल्कीन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स और हैलोजन एसिड्स। तो इसमें आपको पूरी डिस्क्रिप्शन देनी है जितना बुक में लिखा हुआ है। एक आइसोब्यूटाइलीन का रिएक्शन है और एक प्रोपीन का रिएक्शन है, आपको दोनों रिएक्शंस लिखने हैं। और शुरू में एक रिएक्शन का मैकेनिज्म भी है इथीन के साथ,
वो भी आपको लिखना है। इसमें आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स का कॉन्सेप्ट भी देना है। तो गाइज़ हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसकी रिएक्टिविटी में अब आगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है डबल बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन का। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई, हाउ, यार ये कैमरे की रेंज में है, ज़रा देख लें, हाउ विल यू आइडेंटिफाई, कैमरे की रेंज में आ रहा है ना, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द, जब मैंने कैमरे की रेंज से बाहर जाना आपने मुझे बता देना है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन्स एंड अल्कीन्स, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, कैसे हैं आप लोग ये देख रहे हैं कि जी वीडियो के दरमियान में सर ने ड्रेस कैसे चेंज कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, इनफैक्ट मैं कल रिकॉर्ड कर रहा था, तो कल रिकॉर्ड करते हुए किसी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा फौरी तौर पे, तो मैं वहीं ड्रॉप करके चला गया था। तो आज जो वेरी नेक्स्ट डे आया हूँ तो डेफिनेटली ड्रेस चेंज कर लिया हुआ है। तो ये 2 दिन की रिकॉर्डिंग है इसलिए ऐसा हुआ है। तो नेवर माइंड, हम आगे स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो व्यूवर्स देखें, हम इसकी बात कर रहे थे कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन्स एंड अल्कीन्स। तो व्यूवर्स बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें आपने 2 चीज़ें लिखनी होती हैं। वन ऑफ देम है हेलोजिनेशन और अदर वन इज़ हाइड्रोक्सिलेशन। हेलोजिनेशन में हमने लिखना होता है कि जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होता है तो डबल बॉन्ड जो होता है वो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज कर देता है। इसी तरह हाइड्रोक्सिलेशन में बेयर्स टेस्ट होता है जो कि पिंक कलर जो या पर्पल कलर होता है उसको डिस्चार्ज कर देता है KMnO4 के। तो ये 2 टेस्ट हैं जो इस क्वेश्चन के आंसर में लिखे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड व्यूवर्स बाज़ औक़ात आ जाता है बच्चे इसमें ओजोनोलाइसिस भी लिख देते हैं, लेकिन ओजोनोलाइसिस बच्चे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए नहीं होता, वो डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए होता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, देन आप ओजोनोलाइसिस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है तो डबल बॉन्ड पहली 2 कार्बन्स के दरमियान में है या दूसरी तीसरी कार्बन के दरमियान में है, तो ये फाइंड करने के लिए ओजोनोलाइसिस यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अल्काइंस की। तो अल्काइंस के अंदर जो है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो मैंने यहीं लिख दिया था। लेकिन गाइस जब उसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो सबसे लास्ट में जाके एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस है। तो वो क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसके अंदर वो एल्कीनाइड्स वगैरह बनते हैं, रेडिश ब्राउन कलर बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, वो सारा आपने लिखना है। गाइस हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 की जब बात करते हैं दैट इज़ क्वाइट सिंपल, एरोमेटिक वाला है। इसमें भी क्वेश्चन तो काफ़ी सारे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन जो मेन प्रोमिनेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर आता है दैट इज़ नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन, नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। तो व्यूवर्स नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक्स हैं, तो बेसिक्स में से क्वेश्चन कम ही आता है। तो यहाँ पर उसके बाद आ जाता है कि बेंजीन की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो रूल्ड आउट होती है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट, स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। तो गाइज ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन भी लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। गाइज इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं एट द एंड बताऊंगा, सो कीप वाचिंग, ऐसे ना जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एंड पे बताने हैं। अच्छा, उसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिटल ट्रीटमेंट इन बेंजीन, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट इन बेंजीन, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट बेंजीन में। उसके बाद इसकी प्रेपरेशन है बेंजीन की, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन
गाइस ये कोई से 4 मेथड पूछ लिए जाते हैं, एनी 4 मेथड्स, एनी 4 मेथड्स। एंड गाइस उसके बाद जो क्वेश्चन आता है इसकी रिएक्टिविटी में से हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अलावा हम बात करें तो सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन का चांस होता है पेपर में आने का। उसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। एंड गाइस फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक ओरिएंटेशन इन बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक ओरिएंटेशन इन बेंजीन। तो गाइस इनमें से कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कुछ लेस इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मैं एट द एंड बताता हूँ। स्टे कनेक्टेड। अच्छा देखें, इसके बाद चैप्टर 10 की बात करते हैं। चैप्टर 10 में क्लास 2 ही मेजर क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 10 तो चैप्टर 10 जो है इसमें 2 ही मेजर क्वेश्चंस हैं, SN1 SN2 और E1 E2। मतलब हम ये कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और एलिमिनेशन रिएक्शंस दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। गाइस ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 2 ही मेजर हैं, तीसरा ग्रिगनर रिएजेंट बनता है लेकिन वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो गाइस हम चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 11, चैप्टर नंबर 11 जो है गाइस ये भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं रह गया क्योंकि इसमें ईथर्स का पोर्शन ड्रॉप कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले तो एथेनॉल की प्रिपरेशन है, फर्मेंटेशन प्रिपरेशन है फर्मेंटेशन प्रोसेस से, फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस हम कह सकते हैं जी प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। व्यूअर्स दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इसका जो बनता है वो आता है डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो गाइस ये जो आता है ये लोकस टेस्ट है, लोकस टेस्ट की मदद से हम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखें जब वर्ड डिस्टिंक्शन लिखा हो या डिस्टिंग्विश लिखा हो इसका मतलब होता है हमने बाई अ केमिकल टेस्ट करना है। तो बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो डिफ़ाइन कर देते हैं, जस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिफ़ाइन करके उनके एग्जांपल्स देते हैं। ऐसा नहीं है। डिस्टिंग्विश या डिस्टिंक्शन का मतलब होता है हमने एक केमिकल टेस्ट के ज़रिए करना है। तो गाइस इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बैकलाइट फॉर्मेशन हो सकता है। बैकलाइट फॉर्मेशन, बैकलाइट फॉर्मेशन ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। तो व्यूअर्स अब उसके बाद हम चैप्टर 12 की बात करते हैं। चैप्टर 12 में जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो मैं बता देता हूँ, फिर उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन ये एक क्वेश्चन है। और जो सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है वो है कैनीज-रोज रिएक्शंस, कैनीज-रोज रिएक्शंस ये 2 क्वेश्चंस हैं। एंड व्यूअर्स उसके बाद तीसरा क्वेश्चन अमोनिया डेरिवेटिव्स वाला है। अमोनिया डेरिवेटिव्स का सवाल आ सकता है। चौथा क्वेश्चन जो इसमें आता है वो आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिएक्शंस। एंड आखिरी क्वेश्चन जो इसमें आता है वो है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और गाइस चैप्टर 13 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना ही नहीं है, तो ये सारे ऑर्गेनिक के लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत सारे हैं। मैं इसमें से आपको वो बताता हूँ अपने प्रायोरिटी किस किस को देनी है। तो कैमरामैन थोड़ा क्लोज आपने करना है। अब देखें यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेल नोट ऑन क्रैकिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिफॉर्मिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फॉर्मेशन इथेन इथेन इथाइन, इसमें सेकंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आइसोमेरिज्म वाला जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ विल यू सिंथेसाइज अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइन बाय कोब्स मेथड, ये इतना इसका चांस नहीं होता। राइट अ डिटेल नोट ऑन हेलोजिनेशन, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्लेन मार्कोनिक ऑब्जेक्ट, ये लॉन्ग के लिए तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन शॉर्ट इसमें से आते हैं तो चांस है शायद लॉन्ग में आ जाए, इतना ज़्यादा हम नहीं है ये। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे पेपर में आया होता है, तो आपने इसको सबसे पहले करना है। उसके बाद मतलब हेलोजिनेशन और हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस को, एसिडिक नेचर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पेपर में आ जाता है। गाइस बेंजीन वाला इसमें देखें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा रिलीफ दिला देता हूँ। इसमें देखें नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन जो है कोई ख़ास नहीं है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर वाला ख़ास नहीं है, स्टेबिलिटी वाला आ सकता है, ऑर्बिटल ट्रीटमेंट इन बेंजीन वो इतना नहीं है, प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फोनेशन फ्रीडल क्राफ्ट, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर ये बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चलो मैं मज़ीद कर देता हूँ, सल्फोनेशन है और फ्रीडल क्राफ्ट, ये तो आप सबसे पहले करें ना, इसके बाद किसी और क्वेश्चन को देखो। 4 मेथड इसकी प्रिपरेशन के ये 3 क्वेश्चंस आपने सबसे पहले करने हैं। चैप्टर 10 है, इसमें हैं ही 2, इन दोनों में से ही एक आएगा। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाला, SN1 और SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं दे मे इंक्लूड SN1 एंड SN2। तो व्यूवर्स इसमें ये फर्मेंटेशन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला डिस्टिंक्शन वाला, बाकी ये 2 ही इसमें मैंने क्वेश्चन बताए, बाकी ये बैकलाइट वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एल्डोल कंडेंसेशन और कैनीज-रोज रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट दिस इज़ हाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। अगर आप ये 16 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो व्यूवर्स होपफुली आपको सारे का सारा पेपर मिल जाएगा और 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, मतलब आपको 24 मार्क्स का पोर्शन इसमें से कवर हो सकता है। तो गाइज़ बाकी ये है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाकी थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह करे आप लोगों के पेपर भी अच्छे हो जाएं और आप लोगों के नंबर भी इतने ज़्यादा आ जाएं और आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।